आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल पढ़ाई करो ऑनलाइन पे। मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूँ न्यू वीडियो में। देखिए, मैं आप लोगों का आपका बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर मैं हिंदी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेके आ चुका हूँ। इसके मैं उत्तर भी साथ में लेके आया हूँ। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेके आ चुका हूँ। सभी प्रश्न उत्तर आपको तैयार कर लेना है, ऑल यूनिवर्सिटी के लिए है भाई। इतने ही आपको प्रश्न तैयार कर लेना। मैं सारे सिलेबस के मैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर में लेके आया हूँ सारे। इसी से आपका पूरा पेपर सॉल्व होगा। आप चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी से अपना कोर्स कर रहे हो, यहाँ से आप पेपर का आपका नाम भी देख लेना है। आपका कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर पेपर का नाम है। मैं रिटन का, जिन भी यूनिवर्सिटी में रिटन का एग्जाम होता है, लिखित परीक्षा होती है, वे विद्यार्थी बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर से तैयार करेंगे, क्योंकि यही सभी प्रश्न जितने मैं लेके आया हूँ सभी प्रश्न तो आपके पूरा पेपर आपका सॉल्व होगा। इससे बाहर एक भी प्रश्न आपका आने वाला नहीं है। जो विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट सेम का हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, जिससे मैं अन्य कोई वीडियो छोड़ूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके बिल्कुल मुफ्त। देखिए, यहाँ से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ आपका ये बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर, ये आपका हिंदी का आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेके आ चुका हूं। मैंने अन्य सब्जेक्ट का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूँ ऑलरेडी। सभी वीडियो को प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ये आपका कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर के आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। जिन यूनिवर्सिटी में सेम पेपर लगता है वे विद्यार्थी बिल्कुल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर से तैयार करेंगे, क्योंकि सभी प्रश्न आपकी यूनिवर्सिटी में आपके आने वाले हैं। यहाँ से आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको दिखा दे रहा हूँ, ये ऑल यूनिवर्सिटी के लिए हैं। एक चीज जल्दी से, आपका ये बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर आपका हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपके 2023 के एग्जाम के लिए। यहाँ से देखिए, आपका जो पहला प्रश्न में लेके आया हूँ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, आपका संकल्प से क्या तात्पर्य है। संकल्प से क्या तात्पर्य, इसका भी आपको यहाँ से देख लेना। किसी यानी विषादग्रस्त प्रश्न पर सरकारी नीति की जो निर्णय और उस प्रश्न को सुलझाने के लिए जो की गई सिफारिश का लिखित नहीं प्रस्ताव संकल्प कहलाता है। यहाँ तक तो इसका आपका उत्तर आपको तैयार कर लेना है। फिर अगला प्रश्न जल्दी से आप देख लीजिए, विज्ञापन से क्या तात्पर्य। जितने भी मैं प्रश्न दिखा रहा हूँ सभी आपका वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट का प्रश्न है। रिपीटेड प्रश्न भी मैंने जो एक मॉडल पेपर अपलोड किया हुआ था इस चैनल पर, उस ये सभी प्रश्न इसी में आपको उत्तर के साथ आपको मिल जाएंगे। एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। देखिए, जो आपका दूसरा प्रश्न आपका जो दिया हुआ है यहाँ से, आपका विज्ञापन से क्या तात्पर्य। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट का प्रश्न आपका, विज्ञापन एक प्रकार की शासनीय सूचना है जो समाचार पत्रों में प्रकाशित कराई जाती है। वे सूचना विभिन्न विभागों से ही व्यक्तियों का आवेदन पत्र मंगाने या किसी सरकारी उत्पाद की बिक्री करने अथवा किसी विभिन्न निर्माणों हेतु टेंडर आदि आमंत्रित करने हेतु समाचार पत्रों की छपवाई जाती है। इस तरह से आपको देख लेना, ये विज्ञापन आपका कहलाता है। फिर अगला प्रश्न से दिया हुआ, आवेदन पत्र किसे कहते हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट का प्रश्न है। आपके 2022 में ही प्रश्न आपका पूछा गया था। देखिए, आपका जो आवेदन पत्र है, देखिए, जब हम किसी व्यक्ति से यानी कोई आग्रह या अनुरोध या निवेदन करते हैं किसी भी चीज के, उस समय यानी जो आवेदन जिस पत्र में लिखकर करते हैं तो उसे आवेदन पत्र कहना। मतलब कोई भी जब आवेदन करते हो, मान लो कहीं भी आपको, चाहे आप कॉलेज में क्यों ना, उस मान लो कोई छुट्टी का आप एप्लीकेशन लिख रहे हो, तो आप जब कॉलेज में अपने सर से निवेदन करते हो तो वही आपका जो आवेदन पत्र कहलाता है। फिर अगला प्रश्न जल्दी से यहाँ से देख लीजिए, आपका दिया हुआ है, कार्यालय हिंदी की परिभाषा लिखिए। देखिए, कार्यालय हिंदी की परिभाषा से कुछ यहाँ से आपको बहुत सारी यहाँ से आपको परिभाषा मिल जाएगी। वह भाषा जो सरकारी कामकाज एवं न्यायालयों के लिए स्वीकृति हो राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। इस तरह से आपको देख लेना, वो ये भी आपका इसमें का सही जाएगा इसकी डिफिनेशन। फिर इसमें कई यहाँ से आपका दी हुई है, जिसके अनुसार आपको अच्छी लगे, यहाँ से आपको सुटेबल लगे, आपको यहाँ से तैयार कर लेना है। वह भाषा जो एक देश से दूसरे देश में राजनयिक पत्र व्यवहार एवं बातचीत में होती है, यह भाषा अत्यंत शिष्ट और औपचारिक कहलाती होती है। मतलब इस तरह से आपको देखना। भी अगला प्रश्न से आपका दिया हुआ है, पारिभाषिक शब्दावली को परिभाषित करती वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी आपका प्रश्न है। देखिए, परिभाषिक जो शब्दावली होता है, परिभाषिक शब्द यानी परिभाषिक शब्द वह शब्द है जो किसी विशेष ज्ञान के क्षेत्र में एक यानी निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होता तथा जिसका अर्थ एवं परिभाषा द्वारा स्थिर किया गया हो। इस तरह से आपको तैयार कर लेना। यहाँ से डॉक्टर आपका रघुवीर भी यहाँ से इसकी डिफिनेशन दी हुई है, चाहे तो अब इसकी भी आपको डिफिनेशन आपको तैयार कर लेना है। फिर ऐसा अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, प्रेस विज्ञप्ति किसे कहते हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपका, प्रेस विज्ञप्ति बिल्कुल ही प्रश्न पूछा जाएगा। ये हर साल प्रश्न आपको दोहरा जाता है। कोई संगठन या व्यक्ति जब किसी यानी विषय या बैठक में लिए गए निर्णयों को जन यानी सामान्य तक पहुंचाना चाहता है तो वह प्रेस विज्ञप्ति जारी करता है। इस तरह से आपको इसका सोल्यूशन आपको तैयार कर लेना। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, जल्दी से भी देखिए, आपका प्रारूपण को स्पष्ट कीजिए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट का प्रश्न है। प्रारूपण को अंग्रेजी में ड्राफ्टिंग
के नाम से भी यानी के रूप में प्रयोग किया जाता है। ड्राफ्टिंग का अर्थ होता है किसी कार्य के रूपरेखा तैयार करना। सामान्य अर्थों में प्रारूपण से अभिप्राय पत्रों, सूचनाओं यानी परिपत्रों और समझौते के प्रारूप तैयार करने से है, जिन्हें सरकारी कार्यालय और व्यावसायिक संस्थानों यानी संस्थानों में आए दिन तैयार किया जाता है। इस तरह सबको तैयार कर लेना। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ संक्षेपण का शाब्दिक अर्थ स्पष्ट कीजिए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट भाई, मैं जितने भी प्रश्न इसमें लेके आया हूँ सभी इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, इतने ही प्रश्न आपको तैयार करना, पूरा पेपर इनसे आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए अगला इसमें आपका संक्षेपण आपका दिया हुआ, संक्षेपण का जो शाब्दिक अर्थ होता है छोटा करना, यानी संक्षेपण का अर्थ ही होता है छोटा करना या सार प्रस्तुत करना या सार संक्षेप आदि। इस तरह से इसके आपके इतने अर्थ होते हैं। देखिए इस प्रकार संक्षेपण का अर्थ हुआ है एक बड़े अनुच्छेद में अभिव्यक्त विचारों का समाज शैली में जो प्रस्तुत सार संक्षेप। डॉक्टर आपका महेंद्र चतुर्वेदी के शब्दों में यहाँ से देख लीजिए, संक्षेपण किसी, इनके शब्दों में देखिए इन्होंने क्या कहा, संक्षेपण किसी अवतरण अथवा किसी यानी प्रपत्र अथवा किसी एक विषय पर लिखे गए अनेक यानी प्रपत्रों या पत्रों आदि के सार अथवा तत्व अथवा मूल विषय के काम यानी कम से कम शब्दों को प्रस्तुत करने की कला है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, प्रतिवेदन की क्या उपयोगिता होती है। प्रतिवेदन की ऐसी उपयोगिता भी आपको देख लेना है। प्रतिवेदन की जो विभिन्न प्रकार की उद्देश्य प्रस्तुत किए गए यानी विवरणात्मक लेखे जोखे का नाम है, जिसका प्रयोग चालू व्यवस्था में समीक्षा करने और उसके अधिक यानी प्रभावशाली या कारगर बनाने के लिए किया जाता है। फिर कंप्यूटर किससे क्या आशा है। देखिए कंप्यूटर आपका कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर आपका पेपर का नाम ही है, इसलिए कार्यालय हिंदी के बारे में आपको तैयार करना है और कंप्यूटर के बारे में भी आपको तैयार करना है। दोनों से आपका मिलकर पूरी आपकी बुक बनी हुई है, इसलिए आपको इसका तैयार करना है। सिलेबस पूरा आपका इसी से आपका बेस है। देखिए कंप्यूटर का क्या अर्थ है। देखिए पहले आपको कंप्यूटर का आपको फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर से कंप्यूटर का आपको देखिए कंप्यूटर शब्द यानी कम्यून से बना हुआ है। कम्यून का आशा होता है गणना करना। इसका कंप्यूटर इस प्रकार कंप्यूटर गणना के लिए किया गया ऐसा आविष्कार है जो तीव्र गति से गणितीय गणना कर देता है। कंप्यूटर किसे कहते हैं। देखिए कंप्यूटर किसे कहते हैं इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है, चाहे तो अब इतना ही आप इसकी डेफिनेशन तैयार कर ले सकते हैं। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो सूचनाओं अथवा डेटा के आधार पर कार्य करती है। इस तरह से आपको तैयार कर लेना, चाहे तो अब इसको लॉन्ग भी यहाँ से आपको तैयार कर लेना है। थोड़ा सा यहाँ से वेट करके आप इसको तैयार कर सकते हैं रोक के वीडियो को। फिर से सरकारी पत्र किसे कहते हैं। देखिए वेरी मोस्ट बड़ा प्रश्न भी आपका प्रश्न पूछा गया था। राष्ट्र के यहाँ से जो सरकारी आपका पत्र होता है, राष्ट्र के कार्य को यानी सुचारू रूप से चलाने के लिए सुसंगठित सरकार की जो आवश्यकता होती है या सरकार यानी कार्य संचालन की सुविधा के लिए अनेक यानी कार्यालय खोलती है। ये कार्यालय देश में कोने कोने एक छोर से दूसरे छोर तक फैले होते हैं। इन सबका यानी आपसी संबंध पत्रों द्वारा स्थापित होता है। शासनीय कर्मचारियों यानी अथवा अधिकारियों द्वारा एक कार्यालय या विभाग से दूसरे कार्यालय अथवा विभाग को लिखे गए पत्र प्रशासनीय अथवा सरकारी पत्र कहलाते हैं। इस तरह से आपको देख लेना। पे अगला प्रश्न का दिया हुआ है, कार्यालय आदेश का आशय स्पष्ट कीजिए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट भी आपका प्रश्न है। देखिए कार्यालय आदेश किसी भी मंत्रालय या कार्यालय के यानी कर्मचारियों के लिए समय समय पर निकाले गए आदेशों की सूचना है। इसमें ऐसी सूचना होती है जिसका संबंध किसी कार्यालय के एक या अनेक कर्मचारियों से होता है। इस तरह से आपको इसका भी उत्तर आपको तैयार कर लेना है। जैसे अगला प्रश्न से आपका दिया हुआ है, विनिदा से क्या तात्पर्य है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट भी आपका प्रश्न है। देखिए आए दिन आपका समाचार पत्रों में आपका विनिदा नहीं, यहाँ से निविदा लिखा हुआ, सॉरी यहाँ पे निविदा से सूचना से क्या तात्पर्य है। यहाँ से आए दिन समाचार पत्रों में विविध यानी सरकारी कार्य यानी निर्माण कार्य हेतु विनिदा यानी निविदा सूचना प्रकाशित होती रहती है। तो यानी निविदा की सारी शर्तें निर्माण कार्य का विवरण आदि निविदा सूचना में दिया जाता है। इस तरह से आपको यहाँ से इसका उत्तर आपको तैयार कर लेना है, चाहे तो यहाँ से आपको लॉन्ग में आपको तैयार कर लेना है। अच्छा अर्ध सरकारी पत्र किसे कहते हैं, ये भी आप जल्दी से देख लीजिए। जब कोई यानी अधिकारी दूसरे संबंधित अधिकारियों को यानी व्यक्तिगत स्तर पर जानता हो या यानी मैत्री भाव या अनौपचारिक से युक्त जो पत्र कार्यालय से संबंधित विषय पर लिखा गया हो उसे अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। यहाँ तक इसका भी आपको डेफिनेशन तैयार कर लेना है। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, इंटरनेट किसे कहते हैं। वेरी मोस्ट बड़े भी आपका प्रश्न है। इंटरनेट विश्व का एक आपका विशाल एक कंप्यूटर नेटवर्क है। जो नेटवर्क
एक ही प्रकार की वस्तु का यानी संजाल या फिर इसका नेटवर्क है, जो यानी संजाल का अर्थ होता है एक ही प्रकार के दो या दो अधिक वस्तुओं को पारस्परिक संपर्क में आना। इंटरनेट का वृहद यानी पीयर टू नियर यानी एक समान नेटवर्क है। इससे जुड़ने कोई भी कंप्यूटर बड़ी सरलता से सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। इससे सारे कंप्यूटर टेलीफोन लाइंस से जुड़े होते हैं। इंटरनेट एक यानी टीवी यानी रेल स्टेशन की तरह होता है। इससे सबको देख लेना है कि ईमेल से क्या समझते हैं। ईमेल से आप क्या समझते हैं, ये भी आपका इम्पोर्टेंट आपका प्रश्न है। दो या दो से अधिक यानी एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटर द्वारा एक दूसरे की सूचनाओं को ग्रहण करना या भोजन यानी कहने मतलब यहाँ पे सूचनाओं को ग्रहण करना और भेजना ईमेल कहलाता है। इस तरह से आपको तैयार कर लेना है। आप चाहे तो इस थोड़ा सा और यहाँ से आगे तक आपको इसको देख लेना है। फिर पल्लवन की परिभाषा दीजिए। पल्लवन की परिभाषा आपको तैयार कर लेना है, बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पल्लवन का अर्थ होता है किसी कथन को, यहाँ से आगे भी यहाँ से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। पल्लवन की परिभाषा आपको तैयार कर लेना है अपने सर, आगे भी आपको डिफिनेशन इसकी मिल जाएगी। फिर आपका हिंदी की प्रमुख 4 वेबसाइटों का परिचय दीजिए। हिंदी की जो 4 प्रमुख वेबसाइटें होती हैं कौन कौन सी, देखिए प्रमुख जो वेबसाइटें हैं हिंदी की विकिपीडिया होगी नंबर 1 पर, आपका हिंदी शब्दकोश होगी, सभी आपके हिंदी आपकी वेबसाइटें हैं सारी। फिर आपका हिंदी खोज हो गई, आपका गजट हो गया, आपका 360 यहाँ से हो गया। फिर आपका अगला प्रश्न आपका दिया हुआ सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट भी आपका प्रश्न है। सॉफ्टवेयर आपका कंप्यूटर सिस्टम में के कार्यों को नियंत्रित करता है या प्रोग्रामों नियमों यानी क्रियाओं का समूह। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर और एवं आपका हार्डवेयर के बीच आपका समन्वय स्थापित करता है। यानी सॉफ्टवेयर एक निर्देश है जो हार्डवेयर को यानी निर्धारित करने या कराने में के लिए उसे दिया जाता है। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से यह बताता है कि उसे क्या करना है, कब करना है और किस प्रकार करना है। यह आपका सॉफ्टवेयर कहलाता है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ वेब पेज किसे कहते हैं। ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वेब पेज यानी सूचना का एक अंश है, यानी वेब पृष्ठों को आपका HTML का प्रयोग करके निर्मित किया जाता है। HTML एक पद्धति जो इंटरनेट पर फाइलों अथवा हाइपर टेक्स्ट फाइलों यानी स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। ई शिक्षण क्या होता है। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ ई शिक्षण क्या होता है। ई शिक्षण यानी ई शिक्षा अनिवार्य रूप से कौशल और ज्ञान का कंप्यूटर एवं नेटवर्क समर्थित संदर्भित करता है। ई शिक्षा का अनुप्रयोग और प्रक्रियाओं में वेब यानी आधारित शिक्षा, कंप्यूटर आधारित शिक्षा, आभासी कक्षा और डिजिटल सहयोग सम्मिलित हैं आपके इस शिक्षा में। क्या ब्लॉग से क्या तात्पर्य है। ब्लॉग भी एक प्रकार की आपकी वेबसाइट है आपकी। देखिए ब्लॉग होती है एक प्रकार की वेबसाइट है जो आपकी गूगल पे बनाई जाती है, जिस पे वो लोग ब्लॉगिंग करते हैं या फिर कोई आर्टिकल वगैरह आपका पोस्ट करते हैं, वही आपको ब्लॉगिंग कहलाता है। ऐसा चाहे तो यहाँ से इसका भी आपको देख लेना है। फिर आपका स्वयं पोर्टल क्या होता है। आपका सेल्फ आपका यानी स्वयं आपका पोर्टल क्या होता है। वेरी मोस्ट ये भी आपका इंपॉर्टेंट पर्सन, इसको भी आपको देख लेना है एक बार। फिर आपका शोध के प्रकार क्या होता है। शोध के प्रकार भी यहाँ से आपको देख लेना है। शोध के प्रकार यहाँ से 2 होते हैं आपका, मूलभूत शोध होते हैं यानी व्यवहत शोध होते हैं 2 यहाँ से। शोध के भी चरण क्या होते हैं, चरण भी आपको देख लेना है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ यूनिकोड क्या होता है, इसको आपको देख लेना है, ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए एक प्रकार यानी एक समान यानी मानकीकृत यानी कोड जिससे यानी सभी लिपि यानी चिन्हों की आवश्यकता की पूर्ति हो, प्रत्येक अक्षर के लिए एक विशेष संख्या प्रदान करता है, यही आपका यूनिकोड कहलाता है। देख लीजिए अगला प्रश्न भी आपका दिया हुआ है। कार्यालय हिंदी में कौन कौन क्षेत्र है। कार्यालय हिंदी में कौन कौन क्षेत्र है। आपका टिप्पणी लेखन हो गया, आपका प्रारूपण, संक्षेपण, प्रतिवेदन, कार्यवृत्त, आपका कार्यालय अनुवादित, सभी आपके कार्यालय हिंदी के क्षेत्र हैं। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ कार्यालय हिंदी के उद्देश्य। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट भी आपका प्रश्न है। कार्यालय हिंदी के जो उद्देश्य होता है वास्तव में आपका राजभाषा के रूप में हिंदी को यानी स्थापित करने के लिए यानी आरंभिक उद्देश्य भी यही था कि भारत यानी सभी पर यानी शासनीय कार्य यानी कार्यालय हिंदी के माध्यम से इसलिए किए गए यानी जिससे भारत को अधिकांश जनता शासन द्वारा किए गए यानी नीतिगत निर्णय से परिचित हो सके। इस तरह से आपको देख लेना, इसके आपको डिफिनेशन आपको पूरी यहाँ से पढ़ लेना, वीडियो को रोक के थोड़ा सा। कार्यालय हिंदी तथा आपका सामान्य हिंदी में क्या अंतर होता है, क्या संबंध होता है, आपको स्पष्ट आपको कर देना है। देख लीजिए आपको जो सामान्य हिंदी जो आपकी होती है, देखिए सामान्य हिंदी और कार्यालय हिंदी में आत्म संबंध है।
अतः कार्यालय हिंदी और यानी सामान्य हिंदी और कार्यालय हिंदी में व्याकरणीय संरचना एक ही है। इस तरह से आपको देख लेना है। इसका यहाँ से डिफरेंस आपको ऊपर भी आपको पढ़ लेना है एक बार। पारिभाषिक शब्द का क्या अर्थ होता है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपका प्रश्न है। देखिए पारिभाषिक शब्द यानी परिभाषिक शब्द जो होता है जिसकी सीमाएं बांध यानी जिसकी सीमाएं बांध दी गई हो, जैसे अंग्रेजी का शब्द यानी डेकोइटी, यानी हिंदी में इसके लिए आपका डकैती शब्द यानी इसके परिभाषा कर दी गई है। यहाँ से देखिए कि 4 या 4 से अधिक यानी व्यक्ति जब यानी डाका डालने लगेंगे तब उसे डकैती कहते हैं। जिन यानी शब्दों को सीधा बांध दी जाती है उसे पारिभाषिक शब्द कहते हैं। इस तरह से आपको देख लेना है, सीधा कह देना ही आपका पारिभाषिक शब्द होता है। आपका पदनाम से क्या सा है, देखिए पदनाम से क्या सा, पदनाम कहने से पहले देख लीजिए आपका पद प्लस नाम नहीं, हिंदी का एक शब्द का अर्थ है स्थान, आपका ओहदा, और आपका इस प्रकार का पदनाम यानी शब्द का यानी व्युत्पत्ति परक यानी का अर्थ जो होता है किसी स्थान अथवा आपका ओहदा का नाम है। जो डॉक्टर यहाँ से इनके अनुसार भी आप देख लीजिए जल्दी से, आपका हरदेव बाहरी ने अपने अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश में पदनाम का पर्याय दिया हुआ है। फिर अगला प्रश्न का दिया हुआ टिप्पण और यानी टिप्पणी और टिप्पण में क्या अंतर होता है। देखिए टिप्पणी आपको अलग से तैयार करना है, टिप्पण क्या होता है, टिप्पण आपको अलग से तैयार करना है। दोनों आपके इंपोर्टेंट प्रश्न कभी कभी इसका अंतर ना पूछकर इसका आपका शॉर्ट नोट या फिर लॉन्ग में आपका पूछ लेता है। फिर आप टिप्पण के बारे में भी जल्दी से देखिए। आपका टिप्पण का नाम लेते ही टिप्पणी का स्मरण हो आना संभव ही है, क्योंकि लोग आपका भ्रमवश टिप्पणी और टिप्पण को एक ही मान लेते हैं, जबकि इन दोनों में पर्याप्त अंतर है। देखिए टिप्पण वह अभिव्यक्ति है जो किसी भी यानी विचाराधीन पत्र को निस्तारण के लिए लिखी जाती है, और टिप्पण का प्रयोग देखिए टिप्पण के हो गया, और टिप्पणी का प्रयोग जो होता है टिप्पण का इसका प्रयोग लिखने का प्रक्रिया के लिए होता है। देखिए यहाँ से अगला प्रश्न था, यहाँ से आपका इनके अनुसार भी देखिए जल्दी से, जिस प्रकार के संक्षेपण करने की कला संक्षेपण कहलाती है, विस्तार करने की कला विस्तरण कहलाती है, उसी प्रकार टिप्पण यानी लेखन की कला टिप्पण कहलाती है। देखिए टिप्पणी लेखन की कला टिप्पण कहलाती था। इससे ये भी कहा जाता है कि टिप्पण प्रक्रिया टिप्पणी उसका प्रतिफलित रूप है। अस्त यानी टिप्पणी का भाषिक शब्द जिसका प्रयोग क्षेत्र विशेष में होता है। इस तरह सबको देख लेना है। फिर यहाँ से अगला प्रश्न का देवा पल्लवन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट भी आपका प्रश्न है। ये पल्लवन का जो है महत्व होता है, देखिए पल्लवन का जो महत्व होता है यहाँ से दिया हुआ है, इसको आपको देख लेना एक बार। फिर अगला प्रश्न दिया कंप्यूटर के जनक कौन होते हैं, ये भी आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। चार्ल्स बेबेज होते हैं, सभी को पता होगा। फिर कंप्यूटर को यानी कितने भागों में बांटा गया है, ये भी आपको देख लेना है। कंप्यूटर को जो है छोटे छोटे उपकरणों से मिलाकर इन्हें 3 भागों में आपको बांटा गया। पहला आपका इनपुट हो गया उपकरण, प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू हो गया, फिर आपका आउटपुट उपकरण हो गया। 3 आपको भागों में इसको बांटा गया छोटे छोटे। फिर अगला प्रश्न आपका दिया कंप्यूटर कौन सी सक्रियता करता है, इसको भी देख लेना है। कंप्यूटर डाटा और निर्देश पढ़कर उसे ग्रहण करता है, कंप्यूटर डाटा और निर्देश को भंडारित करता था। इस तरह को देख लेना है। मल्टीमीडिया का क्या अर्थ होता है, देखिए टेक्स्ट डाटा चित्र आपका एनिमेशन ऑडियो और वीडियो के समन्वय का नाम मल्टीमीडिया कहलाता है। देखिए मल्टीमीडिया से साफ ही हो जाता है, आपका जितना भी आपका डाटा होता है, मान लो आपका मूवी वगैरह हो गया, आपका वीडियो वगैरह होगा, इमेजेस आपके हो गए, कोई भी वीडियो ऑडियो कोई भी हो गया, यही सभी आपका इसका जो समन्वय होता है, इसका जो भंडार होता है, यही आपका मल्टीमीडिया आपका कहलाता है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है भारत में सुपर कंप्यूटर विकास कब हुआ। भारत में जो सुपर कंप्यूटर का विकास कब हुआ, कहने तरफ आपका परम आपका यहाँ से 8000 की डैक द्वारा विकसित यानी पहला सुपर कंप्यूटर का निर्माण 1991 में सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया। फिर इसका आपका सर्वप्रथम यहाँ से दिया हुआ है। देखिए सुपर कंप्यूटर के बारे में यहाँ सबको देख लेना है। फिर अगला प्रश्न यहाँ से आपका दिया हुआ है हिंदी भाषा में विभिन्न फंड का प्रयोग। देखिए ये भी आपका प्रश्न पूछा गया था 2022 में। देखिए यूनिक फंड जो होता है, वे फंड जो यूनिक मात्रा यानी यूनिकोड मात्रा के अनुसार होते हैं तथा कंप्यूटर में यानी प्रचालित तंत्र के स्क्रिप्ट यानी इंजन का प्रयोग करके टेक्स्ट प्रदर्शित करते हैं, यूनिकोड फंड कहलाते हैं। फिर अगला प्रश्न का दिया हुआ आपका विंडोज 7 के हिंदी फंड, ये भी आपको देख लेना है। फिर नॉन यूनिकोड फंड क्या होता है, ये भी आपको देख लेना है। कंप्यूटर की विशेषताएं लिखिए।
कंप्यूटर की विशेषताएं जो होती है सभी को पता होगा। कंप्यूटर की सामान्य विशेषताएं होती निम्नलिखित हैं, देख लीजिए। कंप्यूटर बहुत ही तीव्र गति से कार्य करने वाली एक मशीन है। दूसरा इसकी जो विशेषता है कंप्यूटर की कम यानी काम करने की जो प्रतिशुद्धता उच्च कोटि होती है। बहुमुखी प्रतिभा कंप्यूटर की विलक्षण क्षमता है। कंप्यूटर में स्मरण शक्ति अत्यंत तीव्र होती है। कंप्यूटर एक मशीन होने के कारण संवेगहीन होता है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है इंटरनेट का पूरा नाम है। देखिए इंटरनेट का जो पूरा नाम है आपका इंटरनेशनल नेटवर्क है। फिर ईमेल का जो पूरा नाम है आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल है, ये भी आपका। फिर आपका www का पूर्ण रूप क्या होता है? www जो आपका लिखा हुआ था आपको भी वेबसाइट गूगल पे आपको देख मिलता होगा। ये www का जो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है इसका फुल फॉर्म। फिर अगला प्रश्न आपका दिया सॉफ्टवेयर के कितने भागों में, सॉफ्टवेयर को कितने भागों में बांटा गया? देखिए सॉफ्टवेयर को जो है 3 भागों में मुख्यतः बांटा गया है। आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। 3 सॉफ्टवेयर इसको बांटा गया है। फिर हिंदी के उपलब्ध सॉफ्टवेयर के नाम यहाँ सबको बता देना है। देखिए हिंदी के जो उपलब्ध सॉफ्टवेयर है ऐसे बहुत सारे आपके सॉफ्टवेयर हैं, सबको देख लेना सभी सॉफ्टवेयर के बारे में। आपका यहाँ सबके बहुत सारे आपके सॉफ्टवेयर दिए हैं, इसको आपको देख लेना है। फिर आपका अगला प्रश्न आपका दिया हुआ वीडियो फोन के विषय से आप क्या समझते हैं, यानी वीडियो फोन के विषय से आप क्या जानते हैं, आपको यहाँ से देख लेना है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ स्वयं पोर्टल के उद्देश्य यहाँ से बता देना है। इसके जो उद्देश्य होती है पहुँच यानी निष्पक्षता होती है, गुणवत्ता, ये सभी इसके उद्देश्य होते हैं। पोस्टर की क्या उपयोगिता होती है, पोस्टर के बारे में आपको देख लेना है। यहाँ से इनके अनुसार आप देखिए 100 वर्षों से भी कम यानी समय में एक महत्वपूर्ण कला से के रूप में यानी पहचाना जाने लगा है, यही आपका कहलाता है पोस्टर। फिर अगला प्रश्न यहाँ का दिया हुआ है पोस्टर के कार्य, यहाँ से देख लेना। शैक्षिक विकार वाले पोस्टर हैं, प्रचार हेतु वाले पोस्टर, अभियान वाले, ये सभी जो पोस्टर देखिए इसके सभी प्रकार। देखिए कुछ फिल्मों वाले भी पोस्टर होते हैं, कुछ प्रचार वाले हो, इलेक्शन वगैरह के हो गए पोस्टर, ये सभी आपके अलग अलग इसके होते हैं कैटेगरी। फिर आपका पोस्टर की विशेषताएं क्या होती है? देखिए पोस्टर यानी पोस्टर कई रंगों के यानी संयोजन से बनाया जाता है, इस तरह से आपको उसकी विशेषताएं भी देख लेना है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ संक्षेपण किसे कहते हैं? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट भी आपका प्रश्न है। संक्षेपण का जो अर्थ होता है छोटा करना, इसको मैंने आगे भी बता चुका हूँ, यहाँ पे जल्दी से देखिए। अगला प्रश्न यहाँ तक अगला प्रश्न दिया हुआ है, इसकी आप विशेषताएं देख लीजिए संक्षेपण की। यहाँ से इसकी विशेषताएं लॉन्ग में कभी भी पूछ लेता है। संक्षेपण का मैंने जबकि अर्थ मैंने आगे बता दिया, चाहे तो अब यहाँ से दोबारा भी बता दे रहा हूँ। संक्षेपण का अर्थ होता है छोटा करना, सार प्रस्तुत करना, सार संक्षेप आदि, इस प्रकार का संक्षेपण का अर्थ होता है। यानी बड़े यानी एक बड़े यानी अनुच्छेद के अभिव्यक्ति विचारों का समाज शैली में प्रस्तुत सार संक्षेप, ये होता है आपका। इसका जो विशेषताएं होती है जल्दी से ये भी जल्दी से देखिए, इसकी विशेषता प्रकाश आपको डाल दें। पहले इस विशेषता है मूल का सार हो गया, क्रमबद्धता हो गई, संक्षिप्तता, ये सभी आपको तैयार कर लेना। हेडिंग इसी के अंदर आपको लिख देना है बस। यदि आप हेडिंग ही लिख दोगे तो तब भी आपके नंबर अच्छे खासे मिल जाएंगे। हेडिंग द्वारा जब लिखोगे थोड़ा बहुत उससे आप बनाकर रिलेटेड आप लिख दोगे तो आप बिल्कुल आपके एक भी नंबर आपका एग्जामिनर काटेगा नहीं। यही आपका, आप जब भी अपना एग्जाम लिखो मैं बता दे रहा हूँ, आप पूरा आपको क्वेश्चन सॉल्व करके आना, एक भी आपको प्रश्न छोड़ना नहीं है। यदि आप 2 क्वेश्चन पूछ रहा, मान लो यहाँ पर ही आपका प्रश्न आपका पूछ लिया गया था, देखिए यहाँ से संक्षेपण किससे कहते हैं। सबसे पहले आपको संक्षेपण की हेडिंग छोड़ना है, उसका आपको अर्थ लिखना है। फिर आपको दूसरी हेडिंग छोड़ना है विशेषताएं भी इसकी लिख देना है। भी आपको बिल्कुल ये आपका एक भी नंबर कटेगा ना, इसी तरह आपको देख लेना है, सारी आपको विशेषता आपको देख लेना है। फिर अगला प्रश्न का दिया हुआ परिभाषिक शब्दावली को परिभाषित कीजिए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट भी आपका प्रश्न है, इसके बारे में आपको सही से तैयार कर लेना है। प्रश्न बिल्कुल आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए इनके अनुसार आप देखिए आपका मातानुसार के यहाँ से शब्द दिया हुआ है, वे शब्द सामान्य व्यवहार की भाषा में प्रयुक्त ना होकर ज्ञान विज्ञान के यानी विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट किंतु निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, उसे परिभाषिक शब्द कहते हैं। इस तरह से देख लेना, बहुत सारे यहाँ से आपके दिए हुए हैं। यानी यानी गोपाल शर्मा के अनुसार भी दिया हुआ, जो भी आपको यहाँ से डिफिनेशन आपको सुटेबल लगे आपको तैयार कर लेना है। आप चाहे तो सभी के डिफिनेशन आपको तैयार कर लेना, कभी कभी लॉन्ग में पूछ लेता है, इसलिए आपको लॉन्ग में भी इसका आपको लिख देना, आपके अच्छे खासे नंबर यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे आपको। आपका भाव पल्लवन की परिभाषा यानी परिभाषित कीजिए, भाव पल्लवन को परिभाषित कीजिए, इसकी विशेषता भी आपको देख लेना है। देखिए भाव पल्लवन जो आपका होता है, जल्दी से ये भी देखिए आपका ऐसा का दिया हुआ किसी सूक्त यानी भावपूर्ण वाक्यांश या काव्य यानी लोकलिखित यानी कथन आदि के विविध यानी भाव को विस्तार देकर लिखना विस्तरण या भाव विस्तरण कहलाना। यानी किसी भी जैसे आपकी सूक्त लिखी हुई है, इसका जब विस्तार करते हो संदर्भ से इसकी जो व्याख्या करते हैं वही आपका
पल्लवन आपका कहलाता है। ठीक है, ऐसे आपके बहुत सारे आपके दिए हुए हैं डिफिनेशन, आपको तैयार कर लेना। पल्लवन की आपको इसकी विशेषता भी आपको देख लेना लास्ट में। ये भाव पल्लवन के भाव का विस्तार यानी विचारों की पूर्णता होनी चाहिए, इस चीज की विशेषता भी आपको देख लेना एक बार। प्रारूपण का सामान्य परिचय दीजिए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देख लीजिए। प्रारूपण जो आपका होता है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट भी आपका प्रश्न, इसका मैंने आगे भी मैंने इसका दे चुका हूँ उत्तर, आप यहाँ पे आप जल्दी से देख लीजिए। ये आलेखन का ही आपका समानार्थी शब्द प्रारूप यानी प्रारूप का आशय होता है, किसी यानी प्रस्ताव, योजना, विधेय आदि का वह प्राथमिक रूप से शीघ्रता से तैयार कर लिया जाता है, किंतु यानी बाद में कुछ यानी काट छाट या संशोधन की आवश्यकता पड़ती है। इससे मौजूदा या प्रलेख यानी तथा आपका यहाँ से दिया हुआ है नाम यानी खरा नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रारूप के प्रारूपण शब्द बना हुआ है, इसी शब्द से आपका प्रारूपण शब्द आपका बना हुआ है। फिर आपका ई पाठशाला क्या होता है, ई पाठशाला के बारे में आपको एक बार देख लेना है। यहाँ से देखिए, आपका जो ई पाठशाला आपका होता है डिजिटल इंडिया में अभियान के शिक्षण सिखाने की प्रक्रिया की आपका ICT के यानी व्यापक उपयोग को बढ़ावा दिया गया है। ई पाठशाला पोर्टल मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी मंत्रालय आपका भारत सरकार एवं शिक्षा मंत्रालय सरकार की एक संयुक्त पहल है। इस तथ्य आपको देख लेना आपका, जो कि नवंबर आपका 2015 में आपका प्रारंभ की गई थी आपका, जिससे NCERT भी यहाँ से देख लेना, आपको सही से इसको पढ़ लेना एक बार, वीडियो को रोक के यदि मैं पढ़ूंगा तो ज़्यादा लंबा वीडियो जाएगा। फिर अगला प्रश्न दिया हुआ आपका इंटरनेट की कार्य प्रवृत्ति पर प्रकाश डालिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट भी आपका प्रश्न है। ये भी आपका इंपोर्टेंट प्रश्न, बिल्कुल प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। आपका इंटरनेट यानी दुनिया भर में फैले हुए छोटे बड़े कंप्यूटरों का एक विराट नेटवर्क है या जाल है, जो टेलीफोन लाइनों के माध्यम से एक दूसरे से संपर्क करते हैं। यह इस समय संसार का सबसे बड़ा लोकप्रिय नेटवर्क है। संसार भर में लगभग सभी नेटवर्क इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार का नेटवर्क यानी नेटवर्कों का भी नेटवर्क है, यानी दुनिया भर में करोड़ों लोग इंटरनेट का लाभ उठा रहे हैं। सबको देख लेना, बहुत ही इजी आपका प्रश्न है। कंप्यूटर के बारे में वैसे भी आप लिख सकते हो। फिर आपका अधिसूचना क्या है, इसकी उपयोगिता लिखिए। देखिए, अधिसूचना जो होती है इसका देखिए जल्दी से, शासन की ओर जो यानी घोषणाएं जन यानी साधारण सूचनार्थ या सरकारी कार्यालय यानी तत्संबंधी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जो जानकारी के लिए जो केंद्रीय अथवा प्रांतीय सरकारों द्वारा जो उनके यानी गजटों में प्रकाशित की जाती, उन्हें अधिसूचना कहते हैं। अब अधिसूचना का प्रयोग, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, उपयोग इसका कहाँ किया जाता है, ये भी आप जल्दी से देखिए। इसका उपयोग जो होता है वेतन वृद्धि, अवकाश, त्यागपत्र, सेवानिवृत्ति, अधिनियमों, आदेश और अधिकारियों के कार्यालय अधिकारियों को सूचना देने के लिए किया जाता है। फिर आपका डाटा प्रोसेसिंग क्या होता है, डाटा प्रोसेसिंग भी और बारे में भी आपको देख लेना है। देखिए, कंप्यूटर में जो डाटा प्रोसेसिंग के जरिए आंकड़ों को सजाया जाता है, हिंदी में आंकड़ा जो होता है यानी संसाधन कहते हैं, जिसे इसे आंकड़ा संसाधन कहते हैं। देखिए, कंप्यूटर का यह कार्य अत्यंत आपको उपयोगी एवं लाभकारी होता है। भाग दौड़ वैज्ञानिक प्रागत के इस युग में मनुष्य का कार्य क्षेत्र और बहुत ही आपका जटिल और व्यक्ति यानी बनता जा रहा है। इस तरह आपको देख लेना, एक बार पढ़ लेना वीडियो को थोड़ा सा यहाँ से पॉज करके। फिर अगला प्रश्न जाकर दिया हुआ, शोध के विभिन्न चरणों का यहाँ से उल्लेख कीजिए, इसका उद्देश्य भी आपको बता देना। देखिए, शोध एक क्रमिक प्रक्रिया है, जो सभी यानी शोध प्रक्रिया यानी कई क्रियाएं सम्मिलित रूप से एक दूसरे से पारस्परिक जुड़ी होती हैं। यह आपकी शोध प्रक्रिया की मुख्यतः 6 सोपानों के अध्ययन किया जाता है। फिर आपका प्रतिवेदन की विशेषता एवं उद्देश्य देखिए। प्रतिवेदन वेरी मोस्ट बड़ा का प्रश्न है, इसकी विशेषता जल्दी से देखिए। प्रतिवेदन में किसी यानी घटना या प्रसंग की मुख्य बातें लिखी जाती हैं। प्रतिवेदन में बातें एक क्रम से लिखी जाती हैं, सारी बातें आपका सिलसिलेवार लिखी जाती है। इस तरह आपको देख लेना है, सभी आपको इसकी देख लेना विशेषता। फिर इसके उद्देश्य भी नीचे आपको देखिए, कुछ आपको देख लेना है, इसका उद्देश्य भी आपको पढ़ लेना है। और फिर भाषा के क्षेत्र में कंप्यूटर की उपयोगिता क्या होती है, इसके भी आपको देख लेना है। यानी उपादेयता क्या होती है, ये भी आपको देख लेना है। यानी वर्तमान में भूमंडलीय का समय आज संपूर्ण यानी विश्व का एवं एक गांव बनकर रह गया है। यानी पलक झपटते ही आज हजारों मील दूर बैठे व्यक्ति को बातें करने में यानी सामर्थ्य हो गए हैं। इस तरह से आप कंप्यूटर के बारे में आपको देख लेना, बहुत ही आपका इजी प्रश्न है, एक बार इसको पढ़ लेना। बिल्कुल आप अपने एग्जाम में अपने हिसाब से बनाकर लिख भी सकते हो। आपका
पॉडकास्ट से क्या समझते हैं, ये भी आपको एक बार देख लेना है प्रश्न, ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हो सकता है प्रश्न आपका पूछा जाए आपके एग्जाम में। देखिए आपका पास कार्ड जो दो शब्दों से मिलकर बना है, आपका आपका प्लेनेबल और ऑन डिमांड से आपका बना हुआ है, जिसका यानी बाद में इसको इंटरनेट पर अन्य यानी संसाधनों यानी वेबसाइटों ब्लॉगों आदि पर प्रयोग किया जाने लगा। देखिए अगला प्रश्न भी आपका दिया हुआ है, पल्लवन से क्या समझते हैं, वीडियो भी मोस्ट इंपोर्टेंट भी आपका प्रश्न पल्लवन मैंने आगे भी बता चुका हूँ आपको। यहाँ पे जल्दी से देखिए, पल्लवन का मतलब अर्थ होता है विस्तार करना, फैलाना, प्रसार करना, यानी कोई भी चीज आपकी सूक्ति दी हुई इसका जो प्रचार करते हैं उसकी जो व्याख्या करते हैं वही आपका पल्लवन कहलाता है। देखिए अब यह इसका अर्थ भी आपको देख लेना, एक बार पढ़ लेना है, यहाँ से बहुत सारे डिफिनेशन आपको मिल जाएंगे, एक बार देख लेना है, मैंने आगे भी दिखा चुका हूँ इसको भी, आप चाहे तो यहाँ भी आपको एक बार पढ़ लेना है, ये बहुत ही बड़ा आपका प्रश्न है। फिर आपका भाषा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कंप्यूटर अनुप्रयोग का वर्णन कीजिए, ये भी आपका इंपोर्टेंट प्रश्न देखिए। देखिए कार्यालय में जो कंप्यूटर का प्रयोग आवश्यक हो चला है, कार्यालय में फाइलों के लिखित स्वरूप कंप्यूटर द्वारा यानी प्रिंट में भी किया जाता है तथा कंप्यूटर में संग्रहित करके भी रखा जाता है। देखिए इस आपको देख लेना है। फिर आपका स्पीच टू टेक्स्ट प्रौद्योगिकी क्या है, इसके बारे में देख लेना, इसकी विशेषता भी आपको देख लेना एक बार। ये आपकी जो होती है स्पीच टू आपका जो प्रौद्योगिकी होती है, कंप्यूटर पर संचालित होने वाला एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसकी सहायता से हम शब्दों को बोल कर कंप्यूटर स्क्रीन पर टाइप कर सकते हैं। जो आपका स्पीच टू टेक्स्ट प्रौद्योगिकी जो होती है, जब आप गूगल या कोई भी आप जो लिखते हो उसको जो बोल कर सर्च करते हो यूट्यूब या फिर गूगल वगैरह पर, वही आपका स्पीच टू टेक्स्ट प्रौद्योगिकी है। ठीक है, इतना मैं आपको बता दे रहा हूँ। फिर अगला प्रश्न का दिया हुआ है, इसकी विशेषता भी आपको चाहे देख लीजिए, इसके द्वारा आप टेक्स्ट को बिना किसी बोर्ड का प्रयोग करके टाइप किया जा सकता है, ये तो है ही इसकी उपयोगिता। फिर यहाँ से कुछ हमें दीर्घ उत्तरी प्रश्न लेके आए हुए, ये भी आपको देख लेना है। ये टिप्पणी को परिभाषित कीजिए, यानी टिप्पणी को परिभाषित कीजिए, इसका मैंने आगे भी प्रश्न दे चुका हूँ, लेकिन यहाँ भी आपको एक बार देख लेना है ऐसे। ये टिप्पणी से आपका अर्थ देख लेना ओम प्रकाश के अनुसार है, किसी भी पत्र को निपटाने के लिए उस पर यानी लिपिक एवं सचिव तक को संक्षिप्त या विस्तृत यानी मंतव्य लिखा जाता है, उसे टिप्पणी कहते हैं। ठीक है, इस तरह आपको देख लेना है। या फिर हर चरण में लिखकर जो सुझाव संकेत निर्देश आदि दिए जाते हैं अथवा तथ्य सूचनाएं रखी जाती है उसे टिप्पणी कहते हैं, इस तरह आपको देख लेना है। इसकी प्रक्रिया भी आपको देख लेना, संक्षेपण की परिभाषा देते हुए इसकी विशेषता देख लेना। संक्षेपण भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए इसके बारे में आपको बिल्कुल तैयार करना है। संक्षेपण का जो अंग्रेजी इसका होता है प्रेसिस रिटन, इसका अर्थ होता है, इसका इंग्लिश में कहते हैं इसको, इसका फ्रेंच भाषा का ये जो प्रश्न है आपका प्रेसिस, आपका ये फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका संबंध अंग्रेजी से यानी प्रेसाइज शब्द से है। यानी संक्षेपण का जो शाब्दिक अर्थ होता है फैलाना, छोटा करना या सार प्रस्तुत करना, ये इसका अर्थ होता है। इसका मैंने आगे भी प्रश्न का अर्थ बता चुका हूँ, शॉर्ट में है सबको, इसको लॉन्ग भी तैयार करना कहना मेरा। फिर आपका प्रतिवेदन का अर्थ प्रकार यहाँ सबको दे देना है उदाहरण से। देखिए प्रतिवेदन जो आपका होता है ये भी आपका इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है, यानी भूत अथवा वर्तमान की विशेष घटना यानी घटना प्रसंग या विषय के प्रमुख कार्यों को क्रमबद्ध संक्षिप्त विवरण को प्रतिवेदन कहते हैं। इस तरह से यहाँ सबको देख लेना है, ये आपका प्रतिवेदन कहलाता है। या फिर आपका वह लिखित सामग्री जो किसी घटना या कार्य योजना समारोह आदि के बारे में प्रत्यक्ष देखकर या छानबीन करके जो तैयारी की गई तैयारी को प्रतिवेदन या रिपोर्ट कहते हैं। सभी आपका एक ही चीज़ है, आपका रिपोर्ट प्रतिवेदन एक ही चीज़ है, आपको कभी रिपोर्ट भी पूछ लेता है इसकी। फिर अगला प्रश्न जैसे जल्दी से देखिए आपका दिया हुआ कंप्यूटर का सामान्य परिचय देते हुए इसके इतिहास का भी आपको वर्णन कर देना है। कंप्यूटर के बारे में आपको लॉन्ग में तैयार कर लेना है, बहुत ही आपका प्रश्न है ये भी आपका। कंप्यूटर का अर्थ होता है गणना करना, कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ होता है गणना करने वाला। दूसरे शब्दों में कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो गणनीय यानी गणनाएं करती है एवं गणनाएं करने की हमारी सहायता करती है। हालांकि आजकल कंप्यूटर का जो रूप प्रचलित है इसका उपयोग किया जाता है यानी अथवा जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना आदि यानी गणितीय क्रियाएं सभी आपके सम्मिलित हैं इसमें। कंप्यूटर को आपको इस तरह आपको देख लेना, आपका बहुत ही बड़ा आपका कंप्यूटर का प्रश्न था आपका। फिर आपका परिपत्र किसे कहते हैं, देखिए परिपत्र भी आपका इंपोर्टेंट प्रश्न देख लीजिए। परिपत्र जो आपका होता है, परिपत्र यानी पत्राचार का स्वतंत्र रूप न होते हुए
शासनीय पत्र व्यवहार का एक अत्यंत महत्वपूर्ण माध्यम होता है। जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय यानी ज्ञापन एक दूसरे के व्यक्तियों को भेजा जाता है तो उसे परिपत्र कहते हैं। यहाँ तक आपको इसके डिफिनेशन को तैयार कर लेना है। चाहता हूँ यहाँ से दूसरी भी इसकी डिफिनेशन दी हुई है, तैयार कर सकते हैं। वीडियो को थोड़ा सा रोक कर आप इसको तैयार कर भी सकते हो आराम से। अगला इसकी शैली भी आपको चाहे तो देख लेना है। फिर अगला प्रश्न यहाँ से आपका दिया हुआ है, प्रेस विज्ञप्ति की विस्तृत व्याख्या कीजिए या विवेचना कीजिए। प्रेस विज्ञप्ति क्या होती है? देखिए, सरकार जब किसी निर्णय या यानी प्रस्ताव या आदेश विशेष को व्यापक रूप से प्रचारित या प्रसारित करने की समाचार पत्रों को जो विज्ञप्ति जारी करता है वही आपका कहलाता है प्रेस विज्ञप्ति। फिर अगला प्रश्न यहाँ से आपका दिया हुआ है, हिंदी भाषा के विकास से यानी विकास में कंप्यूटर के योगदान का वर्णन कर देना। हिंदी भाषा में कंप्यूटर के क्या विकास है इसका भी आपको वर्णन कर देना। देखिए, भारत में कंप्यूटर का प्रयोग अभी तक सीमित वर्ग से ही कर पाता है, यानी विशेष रूप से हिंदी में कंप्यूटर का प्रयोग काफ़ी सीमित है। इसका सभी लाभ तब होगा जब इसका प्रयोग यानी प्रत्येक देश में कोने कोने तक पहुंच जाएगा। नहीं कहते जो हिंदी का जो कंप्यूटर जो हिंदी भाषा का प्रयोग अधिकतर आपका इंडिया में ही किया जाता है। इसका मतलब जब इसका प्रयोग अन्य देशों में सभी देशों में किया जाएगा तो इसका ज़्यादा योगदान रहेगा कंप्यूटर के क्षेत्र में। देखिए, फिर अगला प्रश्न यहाँ से दिया हुआ है, इसको एक बार पढ़ लेना सही से। आपके पत्राचार किसे कहते हैं? पत्राचार के विभिन्न रूपों का उल्लेख कीजिए। ये पत्राचार का जो प्रयोग होता है, पत्राचार शब्दों को इनका योग से बना हुआ यानी पत्र प्लस आचार यानी दो शब्दों से बना हुआ इसी का समानार्थी शब्द पत्र लेखन भी है। यानी यह सभी दो शब्द मिलकर बना हुआ यानी पत्र प्लस लेखन। पत्र अंग्रेजी में लेटर शब्द को प्रतिरूपण था। किसी बात को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पत्र यानी भेजना है, माध्यम पत्र कहलाता है। भेजना है आपका पत्र कहलाता है। दूसरे शब्दों में देखिए, जो व्यक्ति यानी मध्य यानी शब्दबद्ध यानी संपर्क सूत्र को पत्र कहते हैं। इस तरह भी आपको देख लेना। बहुत सारी ऐसी डिफिनेशन आपको दी हुई है, आपको तैयार कर लेना जो आपको सूटेबल या अच्छी लगे। यहाँ से अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, कार्यालयी पत्र किसे कहते हैं? उदाहरण सहित आपको स्पष्ट कर देना है। कार्यालय हिंदी का अर्थ ही बिल्कुल आपको तैयार कर लेना है। बिल्कुल एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। देखिए, कार्यालय यानी समाचार यानी पत्राचार के जो आपका अभिप्राय कार्यालय संबंधी कामकाज यानी कामकाज को निपटाने में किया जाता है, यह आपका कार्यालय हिंदी यही आपका कहलाता है। जो आपका सरकारी कार्य में जिसको कामकाज को निपटाने के जो किया जाने वाला जो विविध प्रकार का जो पत्राचार होता है, इसी की आपको कहते हैं आपका लेटर भी जिसे कहते हैं। इसके बारे में संक्षेप में आपको देख लेना है एक बार। ये आपका जो प्रश्न आपका इससे दिया हुआ इसके बारे में आपको इससे दिखा देना है। तो आपका देखिए, जिसका अर्थ होता है सरकारी पत्र यानी ऑफिसर दफ्तर का पत्र नहीं। संक्षेप में कहा गया जाता है कि कार्यालय पत्र वे पत्र होते हैं जो सरकारी प्रशासनिक एवं राजकीय कामकाज को सुचारू ढंग से चलाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। यानी कार्यालय केवल सरकारी या राजकीय ही नहीं बल्कि प्रत्येक यानी व्यवसायिक आपका औद्योगिक संस्थान का भी अपना निजी कार्यालय होता है, जहां आपका कार्मिकों की नियुक्ति से लेकर यानी उत्पादन सामग्री उत्पादन प्रक्रिया उत्पादन बिक्री तथा जनसंपर्क विज्ञापन यानी प्रचार लेखन संबंध आदि सभी प्रकार का कामकाज संचालित होता है। इस तरह से आज तो हम दुकान, डॉक्टर यानी ब्रोकर, एजेंट, वकील यानी आयकर यानी विशेषज्ञ या किसी भी यानी क्षेत्र को सलाहकार आदि को अपने कार्यालय होते हैं। सभी के आपके कार्यालय होते हैं। इसके देखिए, मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिखा दिया। आपका ये बीए फर्स्ट ईयर आपका सेकंड सेमेस्टर आपका हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे। आपके हिंदी का जो पेपर का नाम है आपका कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर पेपर का नाम है। मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको दिखा दिया है। सही प्रश्न को उत्तर आपको तैयार कर लेना भाई, इन्हीं से आपका अच्छी खासी माइंड यहाँ से क्लियर हो जाएगी। इसका मैंने एक मॉडल पेपर भी अपलोड किया हुआ हूँ। यदि आप उसको नहीं देखे हुए हैं तो प्ले लिस्ट में चले जाइए, वो भी आपको मिल जाएगा। मैंने सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मॉडल पेपर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जाकर वॉच कर लीजिए भाई, इन्हीं से आपका अच्छी खासी माइंड यहाँ से क्लियर हो जाएगी। वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो को दोस्तों को भी शेयर कर देना, जिससे वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर से तैयार करके अपने एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स ऑब्टेन कर सके। मिलता हूँ अन्य वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।